बिहार में का बा, बिहार में चुनाव बा। और जब जब बिहार में चुनाव आता है तब लोग ये समझ डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर नीतीश कुमार में ऐसा क्या है कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, अपनी झोली में उन्हें लेने को बेताब दिखती हैं। चर्चा नीतीश कुमार के इर्द गिर्द होती है तो बीजेपी में क्या कोई ऐसा नेता है जो पार्टी को आगे ले जाए, इस पर भी छिड़ती है। तो चर्चा सबसे ज्यादा इस बात की होती है कि आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव की लेगेसी को क्या तेजस्वी यादव आगे ले जा पाएंगे, उनके जीतने की क्षमता को लेकर कई सारी चर्चाएं होती हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए बेहद खास मेहमान मनोज झा, आरजेडी के सांसद, इस वक्त हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। देखिए, देश की संसद में आप आरजेडी की तरफ से मोर्चा संभाले रखते हैं और सरकार पर हमले करते हैं, लेकिन एक चर्चा जो सबसे ज्यादा होती है वो यही है कि नीतीश कुमार जिस तरफ रहते हैं उस तरफ वो सुनिश्चित कर लेते हैं कि जीत हो जाए। ऐसे में जब एनडीए इस वक्त दिख रहा है कि नीतीश कुमार, बीजेपी और इस बार तो चिराग पासवान भी उनके साथ लड़ रहे हैं और भी कुशवाहा साहब, तमाम जो छोटी पार्टियां हैं उनकी तरफ है, तो क्या ये पलड़ा एनडीए की तरफ ज्यादा झुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? महागठबंधन अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए कौन से बड़े दांव और किस वजह से दावा कर रहा है? अंजना जी, शुक्रिया बहुत बहुत। संभवतः ये पहली चर्चा है बिहार के संदर्भ में और पहली चर्चा है जिसमें मैं भी शामिल हुआ हूँ आपके माध्यम से आज तक के इस एपिसोड में। मैं एक चीज कहूंगा, आज से तकरीबन 6 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व बीजेपी के एक बड़े नेता ने मुझसे सेंट्रल हॉल में कहा था कि बिहार 3 धुरी पे है, 2 धुरी जब एक साथ आ जाती है तो तीसरे के लिए स्पेस नहीं बचता है। 2020 का चुनाव उनके इस असर्शन को एक तरह से चुनौती थी। एक तरह से अगर आप देखें तो वो जो अंगणित को लेकर के आश्वस्ति थी उनके मन में, वो अंगणित हिल गया। आपको पता है कि